हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। आज हम लोग फिर से आ गए हैं हम आपके पास एक न्यू अकाउंटिंग टॉपिक के साथ। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज हम लोग सीखेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर कितने तरह का होता है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? बेनिफिट डिराइव। जब भी हम लोग को बेनिफिट मिलता है, रुपया पैसा खर्चा करके अगर बेनिफिट मिलता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सपेंस। तो बेसिकली एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट डिराइव। सपोज कि जैसे अगर हम लोग कॉलेज स्ट्रीट गए, ठीक है, और हम लोग कॉलेज स्ट्रीट जाके हम लोगों ने 10 पेन परचेज किया। एक एक पेन का दाम है सपोज 10 रुपया। तो हम लोगों ने कितना रुपया पॉकेट से दे दिया दुकानदार को? 100 रुपया दे दिया। एक पेन का दाम 10 रुपया है, 10 पेन परचेज किया तो 100 रुपया में दुकानदार को पे कर दिया। तो वो मेरे लिए हो गया खर्चा। एक्सपेंस का मतलब खर्चा नहीं होता, एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट डिराइव। अब 10 पेन हम घर लेके आए, बट पूरा साल हमने सिर्फ 4 पेन ही यूज किया, 6 पेन अनयूज रहा। तो जितना पेन हमने यूज किया है उतना का ही बेनिफिट डिराइव हुआ है, उतना का ही बेनिफिट मिला है। 4 पेन हमने जो यूज किया उसका कॉस्ट कितना है? उसका कॉस्ट है 40 रुपया, 40 रुपीज, क्योंकि एक पेन का कॉस्ट था 10 रुपया, 4 पेन का कॉस्ट 40 रुपया। तो 6 पेन अभी भी अनयूज है, वो नेक्स्ट ईयर यूज होगा, और जब वो यूज हो जाएगा तब वो एक्सपेंस कंसीडर किया जाएगा। तो एक्सपेंस का मतलब होता है बेनिफिट डिराइव। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर 2 तरह का होता है बिजनेस में। एक होता है कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग इन नेचर होता है, ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस फ्रीक्वेंटली करते रहता है। ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंस जो डेली बेसिस पे या रेकरिंग बेसिस पे होते रहता है। और कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो नॉन रेकरिंग इन नेचर है। नॉन रेकरिंग मतलब जो डेली बेसिस पे नहीं होता है, फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, कभी कभार होता है, डेली नहीं होता है, वो हो गया कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेकरिंग इन नेचर, बट कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। जैसे देखिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है। सबसे पहला बात, इट्स रेकरिंग इन नेचर। इसका नेचर क्या होता है? इट्स रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग इन नेचर का मतलब होता है जो डेली बेसिस पे होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, होते रहता है, कंटिन्यूसली होते रहता है। कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर क्या होता है? नॉन रेकरिंग इन नेचर। नॉन रेकरिंग का मतलब जो डेली बेसिस पे नहीं होता है, कभी कभार होता है, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में एक बार हो गया, जो फ्रीक्वेंट नहीं है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंट होता है वो रेकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो फ्रीक्वेंटली नहीं होता है वो कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। जैसे देखो हम लोगों ने एग्जांपल लिखा है, पेमेंट ऑफ सैलरी। बिजनेस जो अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बिजनेस जो अपना जो लैंडलॉर्ड को रेंट पे करता है वो रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हम लोग जो इलेक्ट्रिक चार्जेस पे करते हैं बिजनेस के लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेकरिंग इन नेचर है, जो हर महीना, हर दिन, हर सप्ताह, हर 6 महीना पे, हर 1 साल पे देना पड़ेगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मोटर कार, परचेज ऑफ कंप्यूटर। मतलब बेसिकली अगर हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है। और अगर हम लोग कोई एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिक चार्जेस पे करना, तो ये सब क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग इन नेचर होता है, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोगों ने अपना मोटर कार में 500 रुपया का, 600 रुपया का डीजल पेट्रोल भरवा लिया। तो दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर? दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये डीजल पेट्रोल हमको हर 2 दिन 3 दिन में भरवाना पड़ेगा वापस से। बट हमने गाड़ी का इंजन चेंज कर दिया, तो गाड़ी के जब हम इंजन चेंज करेंगे तो ये फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, तो दिस इज कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके कारण एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है। जिस भी आइटम के कारण एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा वो कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर, और जिसके कारण एसेट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, एसेट मेंटेन रहेगा, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सपोज अपने पास एक गोल्ड रिंग था, उस गोल्ड रिंग को हमने पॉलिशिंग करवाया, तो गोल्ड रिंग को हमने जो पॉलिशिंग करवाया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट गोल्ड रिंग पे हमने एक डायमंड स्टीवन करवा लिया, उस पर एक डायमंड लगवा लिया, तो क्या बन जाएगा? कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। अपना बिल्डिंग का हम लोग पेंट करवा लिए, तो हर साल पेंट करवाना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स लाइफ, तो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेकरिंग एक्सपेंडिचर। बट बिल्डिंग पे एक फ्लोर और हमने बना लिया, एक और फ्लोर बना लिया बिल्डिंग के ऊपर, तो क्या बन जाएगा? कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। क्लियर? एसी का कंप्रेसर चेंज कर दिया, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। कंप्रेसर मेन पार्ट होता है एसी का, और एसी को अगर हमने जस्ट नॉर्मल रिपेयरिंग करवाया है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर बेसिकली 2 तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग इन नेचर होता है, बट कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर इज नॉन रेकरिंग इन नेचर।
मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग जानेंगे कि रिसिप्ट के बारे में। रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा आ रहा है, ठीक है। रिसिप्ट का मतलब एक तरफ से पैसा आ रहा है, तो पैसा जो आ रहा है वो दो तरह का हो सकता है। रिसिप्ट आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द अदर इज कैपिटलाइज रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो रेकरिंग इन नेचर है, ऐसा रिसिप्ट जो डेली बेसिस पे आ रहा है, जो फ्रीक्वेंटली आ रहा है, जो रेकरिंग इन नेचर है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। और ऐसा रिसिप्ट जो फ्रीक्वेंटली नहीं आ रहा है, कभी कभार मिल गया, वो कैपिटलाइज रिसिप्ट है। क्लियर? कैपिटलाइज रिसिप्ट। तो कैपिटलाइज रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट का नेचर क्या होता है? इट्स रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग इन नेचर मतलब ऐसा रिसिप्ट जो हम लोग को डेली बेसिस पे मिल रहा है, फ्रीक्वेंटली मिल रहा है, हर एक महीना पे मिल रहा है, हर एक सप्ताह में मिल रहा है, हर दिन मिल रहा है। और कैपिटलाइज रिसिप्ट क्या हो जाएगा? नॉन रेकरिंग इन नेचर, मतलब ये रिसिप्ट हम लोग को, ये पैसा हम लोग को डेली बेसिस पे नहीं मिल रहा है। तो देखो, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज क्या हो जाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, ये सब क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। आज हम क्लासेस करवा रहे हैं, क्लासेस करवाने के बदले हमको स्टूडेंट से हर रोज थोड़ा बहुत फीस मिलते रहता है, तो ये जो हर रोज थोड़ा बहुत फीस मिलते रहता है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। और हम लोगों ने अपना फर्नीचर एक दिन बेच दिया, एक दिन हम लोगों ने क्या किया? अपना फर्नीचर बेच दिया। तो फर्नीचर बेच के अगर हम लोग को कुछ रुपया मिलेगा तो क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज रिसिप्ट। बिकॉज फर्नीचर हमने क्यों खरीदा था? विद द इंटेंशन ऑफ यूज। और क्योंकि हमने फर्नीचर विद द इंटेंशन ऑफ यूज खरीदा था, वो हमारा एसेट था, और एसेट को हमने बेच दिया है, तो एसेट को बेच के जो पैसा आता है वो होता है कैपिटलाइज रिसिप्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, रेकरिंग इन नेचर। सेल ऑफ एसेट्स क्या होता है? कैपिटलाइज रिसिप्ट, नॉन रेकरिंग इन नेचर। सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सब क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। और लोन टेकन फ्रॉम बैंक, जब हम बैंक से लोन लेंगे तो भी हमारे पास पैसा आएगा, तो वो क्या माना जाएगा? कैपिटलाइज रिसिप्ट। इसका मतलब रिसिप्ट दो तरह का हो गया, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटलाइज रिसिप्ट। सपोज डॉक्टर है, डॉक्टर अपना पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने के बदले जो फीस ले रहा है, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने के बदले डॉक्टर जो फीस चार्ज कर रहा है, जो फीस पेशेंट से ले रहा है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। पर डॉक्टर ने क्या किया? अपना क्लिनिक पे अपना फर्नीचर बेच दिया, कभी कभार अपना एक फर्नीचर बेच दिया, तो फर्नीचर बेच के जो रुपया पैसा आएगा वो कैपिटलाइज रिसिप्ट है। क्लियर? तो दो तरह का रिसिप्ट होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटलाइज रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट इज रेकरिंग इन नेचर, कैपिटलाइज रिसिप्ट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। जब भी हम लोग कोई एसेट सेल करेंगे, पैसा आएगा, कैपिटलाइज रिसिप्ट। बिकॉज एसेट तो बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, एसेट रोज नहीं बेचते हैं। जब भी हमने कहीं से लोन लिया है, लोन लेने पे पैसा आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट, बिकॉज लोन रोज नहीं लेते हैं। बट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स तो खरीदते ही है बेचने के लिए, सर्विसेज देते उसके बदले पैसा मिलता है, तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेवेन्यू रिसिप्ट। बट सेल ऑफ एसेट्स कैपिटलाइज रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, रेवेन्यू रिसिप्ट। बट लोन टेकन फ्रॉम बैंक, कैपिटलाइज रिसिप्ट। तो यहां तक का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। होपफुली आप लोग को कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइज रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट विद एग्जांपल पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।